हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं बिहार एस्टेट 2019 सातवें चरण की जो मार्कशीट है या जो सर्टिफिकेट है जो नहीं मिल रहा है, और उसके लिए जो है लगातार जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है अभ्यर्थियों का कि हम लोग को कम से कम मार्कशीट या सर्टिफिकेट तो दे दिया जाए। अब बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आखिर जो है सर्टिफिकेट क्यों इशू नहीं कर रहा है, उसके पीछे कुछ तकनीकी कारण हो सकते हैं, ऐसा मेरे समझ में आ रहा है। और वही तकनीकी समस्याएं आपके सामने लेकर के उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ऑलरेडी बिहार एस्टेट 2019 की जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, और जिसमें नॉमिनेशन प्रोसेस ऐड किया गया था, उसके बाद जो कट ऑफ जो जारी किया गया था नॉमिनेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार रिजल्ट जारी किए गए थे। फिर उसमें भी जो है मेरिट इन द लिस्ट वाले अभ्यर्थी थे, और फिर बाद में जो है नॉट मेरिट इन द लिस्ट अभ्यर्थी थे। फिर उसके बाद क्या किया गया कि सबको जो है क्वालिफाइड डिक्लेयर कर दिया गया। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो हैं रिजल्ट आने के बाद जो है मौखिक रूप से जो है की गई हैं और कुछ लिखित रूप से की गई हैं। तो यहाँ पर जो है पूरा जो प्रोसेस अभी तक बिहार स्टेट 2019 में जो अपनाया गया है वह अपने आप में एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है पूरा मैटर आपको समझने के लिए पूरा शुरू से, जब से ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तब से लेकर के अभी तक का सारा मैटर आपको समझना पड़ेगा कि आखिर बात क्या है कि बिहार स्टेट 2019 का जो सर्टिफिकेट है या जो मार्कशीट है आपको नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा और ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है सबसे पहली बात यह है कि बिहार एस्टेट 2019 का जो एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, उसकी एक जो है लिंक जो है दिया गया था बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से, जिस पर आपका ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और ये वही सॉफ्टवेयर है जो लगभग पूरे भारत में इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आप किसी भी ऑनलाइन एग्जाम को देखिएगा तो ये सॉफ्टवेयर जो है पूरे भारत में इस्तेमाल होता है। और इसकी खास बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया है ये नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत ही डिजाइन किया गया है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि बिना नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के इसको जो है डाटा तैयार किया गया हो। अब यहाँ पर जो सारी बातें जो फंसती हैं वो सारी जो है तकनीकी समस्याएं हैं, जिसके चलते जो है आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नहीं दे पा रहा, ऐसा मेरा मानना है। मतलब ये मेरा एक अनुमान है। ठीक है, ये मेरा एक अनुमान है कि ऐसा तकनीकी कारण हो सकता है या ऐसी तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं सर्टिफिकेट इशू करने में, क्योंकि बहुत सारे बदलाव जो है परीक्षा के बाद रिजल्ट को लेकर के किए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको जो है समझना पड़ेगा कि एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है। यहाँ पे एक अनुमान के आधार पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको जो है वेबसाइट पे जब आप लॉगिन करते हैं तो आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करते हैं। ठीक है, और यही आईडी और पासवर्ड जो है आपका क्या करता है, रोल नंबर वगैरह सारी डिटेल्स जो है शो करता है जब आप उसमें इन कर जाते हैं। उसके बाद आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर जब आप कंप्लीट करने के बाद जब सबमिट करते हैं तो उसी सबमिशन के आधार पे आपका जो है आंसर शीट जो है प्रिपेयर हो जाता है। यानी आपने जितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है, उसके नंबर जो है मार्क्स के साथ जो है रेडी हो जाते हैं। फिर वही जो है डाटा शीट, जो मार्क्स आपका जो रेडी होता है, वही डाटा शीट को जो है लिंक कराया जाता है आपके सर्टिफिकेट या मार्कशीट से। ठीक है, जो कि डाटा शीट से क्या करता है, ऑटोमेटिक आपके अंकों को और जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है एग्जामिनेशन से संबंधित, ठीक है, वो सारा चीज को जो है एक जो है मार्कशीट या सर्टिफिकेट के रूप में डिजाइन कर देता है। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें जो है सबमिट की जाती हैं आपके माध्यम से, और जो भी डाटा शीट तैयार होता है उसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू का मतलब जो डाटा आप फीड करते हैं वो सारा डाटा क्या होता है, लॉक होता है। ठीक है, और जब डाटा लॉक होता है तो यहाँ पर आप जान लें कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के तहत रिजल्ट जारी किया गया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि इस सॉफ्टवेयर में हो सकता हो कि थोड़े बहुत बदलाव किए गए हों, थोड़े बहुत बदलाव जो है परीक्षा कराने से पहले किए गए हों, क्योंकि सीटों के सापेक्ष रिजल्ट जारी करना था। ये सबसे बड़ी बात थी कि सीटों के सापेक्ष रिजल्ट जारी करना था। दूसरी चीज जो है कैटेगरी वाइज यानी रोस्टर के अनुसार भी रिजल्ट जारी करना था। यहीं पे सारा मामला जो है फंस जा रहा है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब डिजाइन किया गया होगा, वैसे तो ये सॉफ्टवेयर लिया गया है, ठीक है, लेकिन इसमें जो फेरबदल किए गए होंगे वो इसी अनुसार किए गए होंगे कि नॉमिनेशन प्रोसेस के तहत रिजल्ट आना चाहिए, वो भी जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज ये थी कि इसमें जो डाटा जो तैयार हो रहा था वो आपके सीटों के सापेक्ष रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए किया गया था। ठीक है, और दूसरी चीज सबसे बड़ी थी कि कैटेगरी वाइज यानी कि जो रोस्टर है, सीटों का जो बंटवारा आरक्षण के अनुसार होता है, उसके अनुसार भी ये जो है सॉफ्टवेयर जो है तैयार किया गया था आपका ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए। अब मुद्दा क्या हुआ है कि अब लास्ट में जब ये डिक्लेयर किया गया बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से शिक्षा मंत्री ने कि यह एक शिक्षक भर्ती परीक्षा नहीं है, यह एक शिक्षक पात्रता परीक्षा है, तो जब शिक्षक पात्रता परीक्षा जब डिक्लेयर कर दिया गया तो सबसे बड़ा जो मुद्दा बन जाता है वो ये हो जाता है कि जो नॉमिनेशन प्रोसेस का जो कट ऑफ था 50 और 45 का, ठीक है, उसके अनुसार जितने भी कैंडिडेट
जो मार्क्स लाए हैं उस कट ऑफ के अंतर्गत उन सबको पास करना था। लेकिन अभी सॉफ्टवेयर में ये था कि पहले से इसमें फीडिंग कर दी गई थी कि सीटों के सापेक्ष रिजल्ट देना है और कैटेगरी वाइज रिजल्ट देना है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि प्रत्येक सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट आया, अलग अलग कैटेगरी के अनुसार आया, किस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई ये भी आपको बताया गया और कितने लोग मेरिट में शामिल हुए ये भी आपको बताया गया। अब दिक्कत ये हो रही है कि अब इस सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ेगा। इस सॉफ्टवेयर में क्या करना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा, जो कि काफी मुश्किल काम है। यानी कि ये एक तकनीकी समस्या है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसके चलते आपको सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो है बिहार स्टेट 2019 का बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। ये मुझे लगता है और यही होगा, 101% मैं बता रहा हूं कि यही समस्या है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जब डिजाइन किया गया, वेबसाइट डिजाइन की गई, तो ये सीटों के सापेक्ष था और कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी करने के लिए किया गया था। और जब 80,000 अभ्यर्थियों को क्वालिफाइड डिक्लेयर किया गया है शिक्षक पात्रता परीक्षा मानते हुए, तो अब इसमें फिर से बदलाव करने पड़ेंगे। और वो बदलाव करने का मतलब ये है कि ये अपने जब वेबसाइट से जो है छेड़खानी करेंगे, या जो पूरा डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है उससे इनको जो है छेड़खानी करनी पड़ेगी। अगर वो छेड़खानी करते हैं, ठीक है, अब 80,000 आदमी का, 80,000 व्यक्तियों का डाटा इसमें अगर जो है फिर से मैनेज किया जाए तो ये एक लंबा प्रोसेस है। क्योंकि हर एक वैल्यू को पहले ही डाटा को लॉक कर दिया जाता है और उसको मॉडिफाई करने का मतलब होता है कि इसमें एक लंबा समय लगेगा। क्योंकि वो पूरा डाटा 80,000 अभ्यर्थी जो क्वालिफाइड हुए हैं उनको जो है इसमें फिर से शामिल करने के लिए इसमें से जो ऑप्शंस हैं, जैसे नॉट इन द मेरिट लिस्ट है और मेरिट इन द लिस्ट है, इसको रिमूव करना पड़ेगा। फिर कैटेगरी वाइज जो रिजल्ट जारी करना था रोस्टर के अनुसार, उसको रिमूव करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें पहले से सीटों के सापेक्ष रिजल्ट जारी किए गए थे, जो कि इसमें जो है हमको लगता है कि इस वेबसाइट में फीडिंग या जो डाटा वैल्यू है वो पहले से दे दी गई होगी, जो सीटों के सापेक्ष ही ये रिजल्ट बनाएगा और कैटेगरी वाइज और रोस्टर वाइज बनाएगा। तो ये दो चीजें इस वेबसाइट में पहले रिमूव करनी पड़ेंगी और उसको रिमूव करने के लिए तकनीकी सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें जो है काफी समय लगेगा। क्योंकि पूरे डाटा मैनेजमेंट सिस्टम से एक प्रकार का जो डाटा होगा उससे छेड़छाड़ की जाएगी जब, तभी ये हो पाएगा। और कोई भी कंपनी जो ये डाटा बनाती है वो जल्दी इस पर राजी नहीं होगी, क्योंकि इसमें करप्शन भी हो सकता है। क्योंकि जो अभ्यर्थी पास हैं हो सकता हो कि उससे ज्यादा भी अभ्यर्थियों को पास किया जाए जब इस डाटा से छेड़छाड़ की जाए। क्योंकि किसी के जो राउंड ऑफ वाले नंबर है हो सकता है उनको पास किया जाए। क्योंकि बहुत सारे फोन उस कंपनी ने जब किए थे उस समय जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा था, और ऐसे बहुत सारे मामले उठ के आए थे और करप्शन का भी मैटर बना था कि इसमें जो रिजल्ट आया है वो जो है मेरिट अभ्यर्थियों से पैसे लेकर के भी इसमें जो है मेरिट दी गई है। तो कहने का मतलब है कि अब इस डाटा से छेड़छाड़ करने का मतलब ये है कि पूरा डाटा इनका जो है गड़बड़ा सकता है। इसीलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा विभाग, बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपको सर्टिफिकेट या अंक पत्र जो है जारी नहीं कर पा रहा है। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर जो डिजाइन किया गया था ये कैटेगरी वाइज रोस्टर के अनुसार रिजल्ट को बनाता है, ठीक है, और सीटों के सापेक्ष भर्ती के अनुसार ही इसने सर्टिफिकेट को हो सकता हो डिजाइन किया हो। तो ये तकनीकी समस्या मेरे समझ में आ रही है। आपको क्या लगता है? अगर आप मेरी बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि मैंने जो है पहला वीडियो जो बनाया था बिहार स्टेट 2019 का जो सॉफ्टवेयर था, वेबसाइट थी, उसका जो है नमूना आपके सामने दिया था, जो वीडियो मेरा वायरल हुआ था, जिसके चलते मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था। तो ये एक प्रॉब्लम जो है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसको मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। क्योंकि आप देखते हैं कि लॉगिन से लेकर के, क्वेश्चन पेपर करने से लेकर के, और आपका जो आंसर की या मार्क्स जो तैयार होते हैं वहां से लेकर के, और मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो ऑटोमेटिक डिजाइन होते हैं, ठीक है, वो सारा चीज आपस में जुड़ा होता है। और प्रत्येक चीज की जो है वैल्यू जो होती है ना, वो लॉक होती है। उस वैल्यू को चेंज आप नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ऊपर की जो कंपनी का जो हाई अथॉरिटी होता है वहां से परमिशन लेनी होती है। और फिर उसके बाद जो है डाटा मैनेजमेंट सिस्टम के जो तकनीकी पर्सन हैं, जो व्यक्ति हैं, टेक्निकल पर्सन हैं, वो सारे लोग बैठेंगे और इसको फिर से सोचेंगे, समझेंगे कि इस डाटे से अगर छेड़छाड़ की जाती है तो इसका जो है इफेक्ट क्या आएगा, क्या लोगों का रिजल्ट तो नहीं गड़बड़ाएगा। ये बहुत सारी समस्याएं इसमें आ सकती हैं, हो सकता हो इसलिए बिहार स्टेट 2019 का जो मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है आपको नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसी तकनीकी समस्या है तो बिहार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, बिहार शिक्षा विभाग से जो है मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। क्योंकि सारे अभ्यर्थी इस ठंड में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मार्कशीट जो है लेना चाहते हैं। क्योंकि मार्कशीट देना चाहिए, जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल जो है आपको सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिलना चाहिए, ताकि आपको ये आश्वस्त हो सके कि आगे आने वाली बहाली जल्दी आएगी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।